हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जो टारगेटेड रहेगा यूपी एसएससी, पटवारी लेखपाल, बीडीओ, बीपीडीओ और कनिक सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल और एसआई जो भी वैकेंसी आने वाले हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती, सबके लिए ये नेसेसरी रहेगा। ठीक है। आज का हमारा पहला वीडियो रहेगा हिंदी से। ये बिल्कुल हमने बिल्कुल न्यू पैटर्न पे बनाए गए हैं और जो पीवाईक्यूज थे हिंदी से रिलेटेड उनके आधार पर ही मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। आप लोगों को कैसा लगता है आप ज़रूर बताना। सबसे और एक महत्वपूर्ण बात है सभी लोगों के लिए, जो लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। वहाँ पर मैंने आज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन और हिंदी के कुछ क्वेश्चन डाले हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ पे क्विज सॉल्व करते रहना, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने एडीओ का पेपर दिया था उनको अच्छी तरह पता है कि कैसे-कैसे क्वेश्चन हमने बनाए थे और वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प मिली थी सबको ही लगभग, ठीक है। तो आप लोग जितने भी यूपीएससी, एसएससी वाले हैं, बीडीओ, बीपीडीओ वाले हैं तो ज़रूर आप चैनल पर जुड़िए और फ्री क्विज के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। आज का हमारा पहला वीडियो शुरू होता है अब और पहला क्वेश्चन ए रहा। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। दोस्तों मैं 5 सेकंड तक क्वेश्चन आप सभी को शो करूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और फिर उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। पहले है ए, ऑप्शन नंबर ए है 44, बी है 48, सी है 52 और डी है 56 और आपके सेकंड शुरू होते आप। तो बिल्कुल जी राइट आंसर होगा जिसका, इसका जिसने भी 52 इसका राइट आंसर दिया है, बिल्कुल जिनका सी ऑप्शन है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 52। दोस्तों आप 52 नहीं हैं तो आप क्या हो गए 53 हो गए, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट व्यंजन भी जुड़ चुका है जिसको हम ला बोलते हैं ना, ऐसे करके और ऐसे करके होता है वो, ठीक है। तो ये भी एक हो चुका है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विशिष्ट व्यंजन। अब हम थोड़ा व्याख्या करते हैं इनके बारे में। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 33 इसमें मूलतः व्यंजन है, 4 इसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप संयुक्त व्यंजन आप सभी लोग जानते होंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। अगर आप चाहें तो हम भी यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस जरूर कर लेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 अयोगवाह होते हैं जिसको अनुस्वार और विसर्ग शामिल होते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, हमारा जो अब इसमें थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो जो 4 होते हैं ना, ये क्या-क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में जान लेते हैं। एक होता है हमारा अक्स, जो हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, क और प्लस स, यानी आधा स आ जाएगा षटकोण वाला। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा क के बाद आता है एक आता है है ना? ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, त प्लस र से, है ना। र और स हमेशा हलंत में होंगे। उसके बाद आता हमारा तीसरा जो वर्ण होता है उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों स्र। स्र होता है ना, जैसे श्री, है ना, स्र। तो ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, स प्लस र से मिलकर बनता है, ठीक है। और उसके बाद एक और आता दोस्तों हमारा जिसको हम बोलते हैं ज्ञ, जिसको हमने ज प्लस या से मिलकर बनाया होता है, ठीक है। अब आती है 2 द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? तो द्विगुण व्यंजन उनको बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन उनको बोलते हैं जो एक आपने देखा होगा अढ़ा ऐसा होता है ना, ऐसा, और एक होता है ये, पर इनके नीचे ड ढ के पीछे नीचे बिंदु होना जरूरी होते हैं, तो इनको एक उत्सिक्त वो नहीं द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। ये रहा। उसके बाद आते हैं 2 अयोगवा। अयोगवा एक होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं अंग, ये आता है, और दूसरा आता है अहा। ये 2 हमारे हैं अयोगवा वर्ण, ठीक है। अब हमारा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आगे अभी डाले गए हैं तो आप लोग जरूर इसे देखना, आपको जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का हो गया 52। सेकंड क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? तो आप लोग जरूर आंसर करना है कि स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ण जो व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, क्या उनको स्वर बोले जाते हैं? वे वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, या वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण के साथ मिलकर बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वे वर्ण जो मुख से वायु के घर्षण से उत्पन्न होते हैं। और आपका समय होता है शुरू। अब आप लोग सभी कमेंट करना कि आपके कितना स्कोर बन रहा है आज के। वैसे मैंने क्वेश्चन आज के 50 हैं, पर देखेंगे कि 50 क्वेश्चन कितना जल्दी कवर होते हैं, है ना। तो बिल्कुल जिनका भी बी आंसर है बिल्कुल सही है, यानी बी आंसर होगा। वे वर्ण जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है दोस्तों, उनको क्या कहते हैं हम,
स्वर कहते हैं। तो स्वर वही ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, बिना किसी, है ना? ये होते हैं हमारे 11 जो होते हैं दोस्तों, ये हुए स्वर, जिसमें अ है, आ है, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये होते सारे हमारे स्वर होते हैं 11। इसमें से आएगा दोस्तों आपको कि एक स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग स्वर कौन से हैं? तो स्त्रीलिंग में 3 स्वर आते हैं, ये भी ज़रूर याद रखना है। छोटा ई, बड़ा ई और री, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये स्त्रीलिंग शब्द है ना, 3 स्वर होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं? अगर इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे दोस्तों 4 होते हैं ह्रस्व स्वर, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं हमारे अ हो जाता है एक, फिर इसके बाद ई हो जाता है, ई, फिर उसके बाद ऊ हो जाता है और फिर हो जाता है दोस्तों हमारा री, है ना? तो ये क्या हो जाता है? ई, ऊ, री, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। उसके बाद आती है बात कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे, उनकी संख्या होती है 7 हो जाती है, ठीक है? जिसमें आ जाता है हमारा बड़ा आ, बड़ी ई आ जाती है, बड़ा ऊ आ जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है, फिर ए आता है, आई आता है, और कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, है ना? एक आ जाता है, ओ आ जाता है, और क्या हो जाता है? औ आ जाता है एक, ठीक है? ये क्या होते हैं हमारे दोस्तों? दीर्घ स्वर कहलाते हैं ये, इनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। अगर इनमें से आपको आ जाएगा कि मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, या मूल मूल बोलते हैं ना जिनको, मूल दीर्घ मूल दीर्घ स्वरों की संख्या, मूल दीर्घ स्वर, हाँ, मूल दीर्घ स्वर आते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों, उनकी संख्या होती है 3, और ये 3 होते हैं दोस्तों आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हो जाते हैं हमारे मूल दीर्घ स्वर। अगर बात आती है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर इसमें दोस्तों 4 होते हैं, जिनकी संख्या होती है 4 होते हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। उसमें तो एक आता है हमारा ए, फिर आता है आई, फिर आता है ओ, फिर आता है औ। तो ये होते हैं हमारे 4 दीर्घ स्वर, सॉरी, संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम सारे क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे। आप लोग ज़रूर चैनल पर बने रहना। अगर कोई भी पहली बार चैनल पर आया है, जो पहली बार चैनल पर आया है, विजिट कर रहा है, तो ज़रूर दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलना। उसमें मैंने सारे क्विज के फॉर्म में यही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन उसमें फॉर्मेट अलग रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट अलग रहेंगे, ठीक है? तो आप वहाँ पे क्विज डेली बेसिस पे होएगी, तो उसमें आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या? ऑप्शन नंबर आपके पास ए है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा से होता है। ऑप्शन नंबर सी है, वे वर्ण जो किसी वर्ण की सहायता से के बिना बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, वे वर्ण जो केवल नाक से बोले जाते हैं। आप लोग जरूर गैस करेंगे आंसर कि क्या रहेगा। तो बिल्कुल जी, व्यंजन उनको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन की परिभाषा और देखते हैं। व्यंजन जो होते हैं वही ध्वनियाँ होती है, वही ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु जो है ना, मुख के किसी भाग, यानी जैसे जीवा, तालु, दांत और ओष्ठ से टकराकर घर्षण करके बाहर निकलती है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, जैसे अगर हम क भी लिखेंगे ना, तो क हमेशा क्या होता है, ऐसे हाफ होता है प्लस क्या होता है अ होता है ना, तभी इसे पूरा पढ़ते हैं हम लोग क। ख वैसे ही होता है ना, ख आधा लिखते हैं हम लोग ख। लेकिन जब इसमें आ की मात्रा पड़ जाएगी तो तब ये ख पूरा हो जाता है। उसी तरह ग होता है ना, ग आधा ऐसा होता है, लेकिन अ की मात्रा पड़ जाती है तो ग हो जाता है। तो ये कह रहा हूँ वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अयोगवा वर्ण है? आपके पास 4 ऑप्शन ए रहे, आप ज़रूर आंसर करेंगे कि इसमें से कौन सा राइट है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी अंक है जो ये अयोग हुआ है, और अयोग हुआ वर्ण दो होते हैं, यह हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, जिसमें अंक और अह, यानी अंक को क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुस्वार कहा जाता है, और अह बोलते हैं ना इसे अ, और जो ये दो मात्रा होती है ये में ह की वो आ जाती है ना, ध्वनि आती है, इसे बोलते हैं अह। हाँ, तो ये है विसर्ग है, ये अयोग वह कहलाते हैं, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह स्वर है और ना ही व्यंजन, लेकिन ये स्वरों के सहारे चलते हैं और व्यंजन की तरह अर्थ वहन करते हैं। आप
पढ़ भी सकते हो, वह की बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्षरवर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ऑप्शन नंबर ए क और स से, ऑप्शन नंबर बी च छ से, ऑप्शन नंबर सी स र से, ऑप्शन नंबर डी क और स से। आपके पास 5 सेकंड है अब। दोस्तों आप लोग ज़रूर आंसर करना कि कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, और अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल टारगेटेड रहेगा हमारा वीडियो बीपीओ पटवारी कनिक सहायक और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो पहला आंसर इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार और, जो महत्वपूर्ण है जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये हिंदी के 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। अक्ष जो होता है क और स से मिलकर बनता है, त्र जो होता है त और र से मिलकर बनता है, ज्ञ जो होता है ये ज और य से मिलकर बनता है, और स्र जो होता है दोस्तों यह स और र से मिलकर बनता है ना, स और र से मिलकर बनता है, ये 4 वर्णों के मेल से होता है ये। अब बात आती है जो ट वर्ग है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 6, यानी ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग सभी बताएंगे कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। आपके पास ये रहे 4 ऑप्शन। तो जी हाँ, बिल्कुल जिसका भी आंसर रहेगा इसमें सी, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ट का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा दोस्तों मूर्धन्य से होता है ना, यानी मूर्धा से होता है। आपने एक ट्रिक देखा भी होगा, के आता है एक, फिर के, टी और फिर एम, फिर आता है डी, फिर आता है ओ। के मतलब होता है कंठ से, टी मतलब होता है तालु से, एम मतलब क्या होता है मूर्धा से, डी मतलब क्या होता है दंत से, और ओ मतलब क्या होता है ओष्ठ से। तो क वर्ग वाले जितने भी होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। त होता है ना, जैसे क ख ग घ अंग, फिर आता है च, च वर्ग जो होता है ना ये होता है हमारा तालु से बोला जाता है, जैसे कंठ तालु है ना, तो च वर्ग क्या हो जाता है हमारे तालु से आता है। उसी तरह हमारा आता है दोस्तों म होता है ना, च छ ज झ य, ट फिर आता है ना ट, ऐसे वाला। तो ये ट वर्ग जो होता है ये मूर्धा से बोला जाता है, और ट वर्ग में भी री भी जो है ना ये भी ट वर्ग का ही, ट वर्ग में ही यानी मूर्धा में ही आता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है दंत, है ना, यानी ता था, ये दांत से जिनका उच्चारण होता है ये होते हैं दंत, है ना, ता वर्ग वाले। और ओष्ठ वाले होते हैं पा फ ब भ, ये होते हैं दोस्तों हमारे ओष्ठ वाले, ठीक है, यानी जिसमें ओष्ठ लगते हैं हमारे, ठीक है। ट वर्ग जो होता है ना, ट ठ ड ढ और अण के व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, जहाँ जीवा का अग्रभाग उलटकर मूर्धा को स्पर्श करता है। तो ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन आए। क्वेश्चन नंबर आज का 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? आपके पास ये रहे 4 ऑप्शन। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा स है, ये है हमारा ऊष्म व्यंजन। दोस्तों ऊष्म व्यंजन होते हैं जैसे जो 400 होते हैं ना, तो 400 में आता है जैसे ये वाला 100 हो गया, एक एक दूसरा 100 आता है ये वाला, 2 एक आता है कट, ये वाला, और एक आता है हाँ। ये चारों जो है ना दोस्तों इनको बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन, ये आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये इनको क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। महत्वपूर्ण है स और स और स और ह जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु जो है ना मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करती है और बाहर निकलती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो आपके पास ये रहे 4 ऑप्शन। आप जरूर बताना कि अंतस्थ व्यंजन किनको बोलते हैं। तो बिल्कुल इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी य र ल व जो है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब बात आती है य र ल व जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा जो होती है, हमारा जो जीव होता है मुख के किसी भाग को पूर्ण स्पर्श नहीं करती है, वायु अंदर ही रहती है और अंतस्तः प्रतीत होता है, होती है, प्रतीत होती है, अंतस्थ प्रतीत होती है, मतलब है ना, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 9 है, हिंदी में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? पहला ही क्वेश्चन में हमने इसका आंसर बताया था, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन की थी कि हर्ष स्वर
कितने होते हैं? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो बिल्कुल जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी हरित की संख्या 4 होती है। हर्षस्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ये हैं अ, ई, उ और री जो हैं दोस्तों, ये हैं हर्ष स्वर। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 11। हम इसको टॉपिक वाइज देखेंगे, जैसे आज हमने वर्णमाला रखा है, कल कोई और टॉपिक रहेगा, लेकिन अभी देखेंगे वर्णमाला से रिलेटेड इसमें कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर सारे क्वेश्चन इसमें 50 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, अगर पूरे हो गए आज तो जरूर हम इसको एक सीरीज और लेके फिर से बिल्कुल वर्णमाला वो हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अगले पोर्शन पर लाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी 7। आप देखते हैं दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगता है ना। जैसे अ है ना, अ एकदम बोलते हैं, लेकिन ये क्या होती है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। ई थोड़ा सा ज़्यादा, ऊ थोड़ा सा ज़्यादा, ए, आई, ओ, औ, ये क्या है, दीर्घ स्वर, थोड़ा सा उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है जिनका, ठीक है। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे जरूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है आज का 11। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहले क्वेश्चन, पहले है दंत, बी है ओष्ठ और सी है कंठ और डी है तालु। इसका भी सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओष्ठ होता है दोस्तों। जो पा वर्ग जो होता है ना, प फ ब भ म के व्यंजनों का जो उच्चारण होता है ना, ये दोनों ओष्ठों के जो दोनों ओंठ होते हैं हमारा, इनको स्पर्श करते हुए होता है, ठीक है। इसलिए इसको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आप सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। अब हमने काफ़ी एक्सप्लेनेशन कर दी है, तो जरूर आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसको बोलते हैं हम कंठ से, यानी क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, ये कहाँ से होता है दोस्तों? कंठ से होता है ना। जैसे क वर्ग में क्या होता है, क वर्ग जो होता है क ख ग घ और अंग के व्यंजनों का उच्चारण जो होता है ये कंठ से होता है। लेकिन जो अ होता है ये भी, और आ होता है ये भी हमारी दोस्तों कंठ ध्वनियाँ हैं। ये भी हमारी कंठ में ही गिनी जाती है, यानी कंठ ध्वनियाँ आती है, ठीक है। उसके बाद क ख ग घ और अंग और ह। और जो ह होता है ना, ये भी हमारा क्या होता है, कंठ ध्वनि होता है, मतलब ये क्या है, हमारी कंठ ध्वनि है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 13 है। 11 एक क्वेश्चन, 12 ही था नहीं, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 13 हो जाएगा। चौवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए मूर्धा, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी तालु, ऑप्शन नंबर डी दंत। तो जी हाँ, जिसका राइट आंसर होगा तालु, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी तालु से होता है दोस्तों च वर्ग का उच्चारण स्थान, है ना। मूर्धा से हमने अभी तालु से होता है। उसके बाद हमने अभी पढ़ाई था मूर्धा से, जैसे टावर का आता है, ओष्ठ से पावर का आता है, दंत से हमारे द वर्ग होता है और क से हमारा कंठ वर्ग होता है, यानी क वर्ग जो होता है ना, वो होता है हमारा कंठ से, ये पढ़ ही लिया था हमने। दंत से हो जाए हमारा त थ द ध वाला। तालु से अभी हमने ये देख ही रहे हम च छ ज झ। ओष्ठ से हमने प प ब भ। और मूर्धा से हो जाता है हमारा च छ ज झ, है ना। ये क्या हो जाता है हमारा, नहीं नहीं सॉरी, मूर्धा से हमारा ट ठ ड ढ, सॉरी, मूर्धा से हमारा हो जाएगा ट ठ ड ढ। अब बात आती है हमारी जो च छ ज झ हो गया, ये क्या है, हमारी तालु से है ना। ये तालु से उच्चारण होता है इनसे। तो जैसे छ छ ज झ य के व्यंजनों का उच्चारण जो होता है ये तालु से होता है, जहाँ जीवा का जो है ना अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है, ठीक है। मूर्धा में आ गया ट वर्ग, ओष्ठ में आ जाएगा प वर्ग, तालु में आ जाएगा च वर्ग, दंत में आ जाएगा त वर्ग, और कंठ में आ जाएगा, कंठ में क वर्ग, क से कंठ, क से कंठ, ठीक है। इस तरह याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आज का है 14, यानी त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी तालु, ऑप्शन नंबर डी दंत। ता वर्ग भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे आप। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी तालु से। तो ओष्ठ से आ गया हमारा पा वर्ग हो गया, कंठ से हो जाएगा हमारा का वर्ग, तालु से हो जाएगा अभी हमने पढ़ा ही था च वर्ग, और दंत से हो जाएगा हमारा
ता वर्ग, और एक और बच रहा है मूर्धा से हो जाएगा हमारा टा वर्ग, है ना, मूर्धा से टा वर्ग, मूर्धा से टा वर्ग, इस तरह याद रखना, मूर्धा से टा वर्ग, टॉ ठॉ डॉ डॉ वाले। अब बात करते हैं हम जो हमारा ता वर्ग है, ये त थ द ध और न है, न जो ये के व्यंजनों का उच्चारण जो है जीवा के अग्रभाग द्वारा दांतों को स्पर्श करने से होता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर आज का 15 है, अड और ढ और अढ़ क्या कहलाते हैं, यानी इसको ड जो है ना और ढ पढ़ते हैं हम उसे, लेकिन इनके बिंदु जब नीचे ले जाते हैं इनको अढ़ा पढ़ा जाता है, अढ़ और अढ़ा, तो इसलिए इनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। जो अड़ा और ढा हैं को द्विगुण व्यंजन यानी उत्सिक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये हिंदी में विशेष रूप से प्रयोग होते हैं और इनका जो उच्चारण करते समय जीवा झटके से नीचे गिरती है। क्वेश्चन नंबर आज का 16 हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शब्द समूह, ऑप्शन नंबर बी वाक्य समूह, ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि समूह। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर जरूर करेंगे दोस्तों, और आप सभी लोग आंसर वगैरह करके, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसी भी भाषा के सभी वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। अब बात आती है अनुस्वार, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि अनुस्वार का सही उदाहरण क्या है। इसमें से एक ऐसा है ना जिसका अनुस्वार का सही उदाहरण आता है, जो ऑप्शन 4 है आपके पास, ए बी सी और डी। आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे कि ये कौन सा होगा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको प्रातः जो होता है ना, ये नहीं, सॉरी सॉरी, ये बोला था अनुस्वार, सॉरी, जो संसार हो जाएगा, यानी अंक की बिंदु आती, तो इसको बोलते हैं अनुस्वार, है ना, जिसमें क्या होती है अंक की बिंदु आती है ना, अंक, तो संसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुस्वार हो जाएगा, जिसमें क्या होती है अंक की बिंदु आती है, यानी नासिका ध्वनि होती है और पंचम वर्ण होते हैं, है ना, जैसे होता है इसमें अंग, अणा, य, अणा, न, म, ये क्या है, ये 5 वर्ग जो होते हैं ना, ये क्या आते हैं हमारे अनुस्वार में आते हैं। ठीक है, संसार में जो है ना अंक का जो संसार लिखा ना, संसार, है ना, तो जो ऊपर जो ये केवल संसार लिखा है, जो ये केवल अंक की बिंदु जो पा रही है, इसके कारण ही इसको क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम लोग नस की ध्वनि, यानी अनुस्वार व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, अनुस्वार में आ जाएगा, अनुस्वार का सही उदाहरण है ये, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आएगा, जो मैंने गलत बोल दिया था ऊपर, अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यानी विसर्ग का किस शब्द में प्रयोग हुआ है ना। तो इसमें आप लोग अब सही आंसर कर देंगे कि मैं जो ऊपर चौथा ऑप्शन ए रहा आपके पास। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी अतः। इसमें क्या आती है, ह ध्वनि आ जाती है ना जिसमें, ये अतः। ठीक है, उच्चारण विसर्ग होता है का उच्चारण ह के समान होता है। यह और यह संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, जैसे अतः, प्रायः, पुनः आदि हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हो गया, 19वां होगा, अनुनासिक ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो अनुनासिक ध्वनि बताइए दोस्तों, हमने आप लोग जरूर कमेंट करना कौन सा आंसर। तो बताना है अनुनासिक ध्वनि कौन सी है, का उदाहरण कौन सा है इसमें। तो जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी हंस जिसमें लिखा है, यानी पक्षी, यही क्या है अनुस्वार, यानी अनुनासिक ध्वनि, मतलब इसमें क्या होती है, चंद्रमा की वो जो बिंदी लगती है वही ध्वनि होती है जिनके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे आँख, गाँव, हंसना, ये क्या है तुम्हारी अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का, यानी 20वां हो जाएगा, ए और आई उच्चारण स्थान क्या है? ए और आई का जो हमने उच्चारण स्थान बताना है, ऑप्शन नंबर ए है कंठतालु, ऑप्शन नंबर बी है कंठोष्ठ, ऑप्शन नंबर सी है दंतोष्ठ, और ऑप्शन नंबर डी है मूर्धा तालु। आप लोग बताएंगे इसका आंसर। तो जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसको बोलते हैं हम कंठ तालु। यानी कंठ तालु जो होता है, ए और आई जो है संयुक्त स्वर होते हैं, और जो ए और आई बनता है ना, ए बनता है जो, वो क्या, ये बनता है अ और ई से मिलकर ही क्या बनता है, ए बनता है। और है ना, ये इन दोनों के स्वर से संयुक्त स्वर से मिलकर बनता है, जो अ और ई के मेल से बनते हैं।
और अ का उच्चारण जो होता है कर्ण से होता है और ई का जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है तालु से होता है। इसीलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, ठीक है? तो ये रहा हमारा। तो दोस्तों हमारा जो चैनल पे पहली बार आए, ये मैंने वैसे तो पूरे 50 क्वेश्चन बना रखे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप आगे देखेंगे मैंने पूरा डिटेल बना रखा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वीडियो आपको थोड़ा आज कम ही कर बनाएँगे। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा, आप लोग इसको पसंद करेंगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना और ज़रूर कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो पूरा इसमें 50 से ऊपर क्वेश्चन है, मैं सारे एक साथ ही ले आऊँगा, 30 प्लस क्वेश्चन है जो बचे हुए। तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग पहली बार जो चैनल पे हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर लाइक करना और हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना। इसमें डेली सुबह आपको टेलीग्राम चैनल पे सुबह 6-7 बजे के बीच में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज़ मिल जाएगी और डेली शाम को हिंदी और हिंदी से और प्लस उसका अपना जीएस पोर्शन से आपको और उत्तराखंड का, इससे आपको क्विज़ेज़ मिलते रहेंगे। कल से हम 2-3 शेड्यूल बना देंगे कि सुबह एक वीडियो आ जाएगी, उसके बाद दिन में आएगी और फिर क्योंकि इसमें हिंदी भी करना है हमने, पहले हिंदी होगी, फिर दूसरी वीडियो आएगी हमारी उत्तराखंड से, उसमें भी काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ रखे जाएँगे, फिर तीसरी वीडियो आएगी जीएस से, है ना? तो आप लोग ज़रूर आपको कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर अपना कमेंट करना ना भूलना दोस्तों और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना ना भूलना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।